इस समय मनुष्य की बड़ी दुर्दशा हो रही है। महापुरुषों के वचन। दुर्दशा किसे कहते हैं? जो माया के द्वारा रचे हुए प्रलोभनों और भोगों में अपने जीवन को लगाकर नष्ट कर रहे हैं। बड़ा गर्व। सर्दी का समय है और एक चैन पड़ी है सोने की, तो यहां तक की बटन खुली है, क्योंकि उसे खोल के दिखाना है कि हम सोने की चैन पहने हैं। कौन सी खास बात भैया? अरे ब्रह्मांड नायक की सृष्टि को तुमने देखा कहां है? कितना बड़ा सोने का पहाड़, बड़ा आश्चर्य होता है। 4 लाख योजन। एक योजन का मतलब 4 कोस। एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर। कितना सोना! एक छोटी सी सोने की जंजीर तो पूरी छाती खोले कि देख लियो सोने की जंजीर है। अगर 1-2 अंगूठी पहने हैं ना, तो हर बार वो हमने देखा है, एकांतिक में देखा है। आपकी बड़ी कृपा है कि आप देखो हम अंगूठी पहने हैं, जैसे उससे कोई प्रभाव होगा क्या? कुछ नहीं प्रभाव। यहां तो कुछ कह रहे हैं, बड़ी दुर्दशा है मनुष्य जाति की इस समय। क्या? माया रचित भोगों में, माया रचित प्रलोभनों में, माया रचित पदार्थों में भोग बुद्धि, अहम बुद्धि हो गई है। ये भोग विलासता नष्ट करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला था। तुम अंदर ही अंदर खोखले होकर अपना नाश कर रहे हो। बहुत दया लगती है जब ऐसे, तो लगता है आपको भगवान की कृपा से जो अमूल्य श्वासें मिली, जहां आप इन श्वासों का नाम जप कर दिव्य पद प्राप्त कर सके, वहां तुम ऐसे किस काम के? गांव में पहले बैंक के लॉकर तो थे नहीं, तो दीवालों में सोना गाड़ देते थे। मर गए और जब दूसरों ने जमीन खरीदी और मकान बनाया तो करोड़पति बन गए। क्या जीवन रहा? पूरे जीवन कंजूसी करके जोड़ करके दीवाल में गाड़ के मर गए, या बैंक में जमा करके मर गए। थोड़ा होश में, तुम्हारे पास क्या है जो तुम लेके जा रहे हो? जरा देखो क्या है। अगर नाम जप नहीं है, धर्म नहीं है, भगवत आराधना नहीं, तो खोखले हो। तुम्हारे पास क्या है? आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। महापुरुषों के वचन किसी से दबते नहीं। जैसे गुरुजन डांटते हैं, ऐसे ही डांट रहे हैं। आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। हृदय मेरा कांपता है ये देखकर कि मेरी समाज का क्या होगा। संतों को अगर दुख होता है तो समाज को देखकर दुख होता है। प्रभु पर विश्वास नहीं, शास्त्र का स्वाध्याय उस पर श्रद्धा नहीं, और संतों का शासन नहीं, मन मानी केवल कर्म। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मन मानी आचरण, दूसरों के उन्नति के मार्ग में भारी रोड़ा पैदा करने वाले ये पाखंड, दंभ, स्वयं गिरते हैं और जो इनके चक्कर में पड़ जाए उनका भी नाश कर देते हैं। आप गए और औरों घालहीं, जो कहूं सतमार्ग प्रतिपालहीं। ये दंभपूर्ण राक्षसी वृत्ति का विकास होता चला जा रहा है। ऊपर से बड़े सौम्य शांत चिकने स्वच्छ दिखाई देंगे, अंदर बड़ा गंदगी भरी है। विषयाशक्ति और विषय भोगों की कामना, मान प्रतिष्ठा धन, इसकी चाह, बातें ज्ञान की, क्रियाएं अज्ञान की, बातें परम पद की, आचरण नरक जाने की। बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा महापुरुष जन कह रहे। बाहरी सभ्यता बहुत जोर की, आंतरिक सभ्यता का नाश हो चुका है। बाहरी सुंदरता बड़ी जोर की, रंग लेके गालों में लगाते हैं। दर्शन
अब जब इस समय आते तो दर्शन करते, रात्रि में गाल में रंग लगाने की जरूरत क्या है? संत दर्शन के लिए आए हो तो तुम्हें यहां गाल में, तुम्हारे लाल गाल कौन देखेगा? अरे यहां लाडली लाल के गाल देखने वाले भाई, ये जो नगर है वृंदावन प्रेम नगरी है, यहां लाडली लाल के कपोल देखने वाले हैं। जहां से गौर कांति प्रकट हो रही, श्याम कांति प्रकट हो रही है, जो बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर लिया। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। आप संयम से भगवत आराधना कीजिए, आपकी दृष्टि सुंदर होगी। चेहरा तो मांस खाने वालों का भी चमकता है, चेहरे की चमक साधना नहीं होती, साधना की चमक दृष्टि होती। तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तुम्हारे नेत्र बताते हैं कि तुम्हारी स्थिति कहां है। साधु चमड़ा देख के नहीं पहचानता है, साधु दृष्टि देख के पहचानता है। आज हमारी सुंदरता बढ़ रही, लेकिन हृदय असुंदर हो रहा है। दंभ, व्यभिचार, मिथ्याभिमान, हिंसा, दुर्गुण, दुराचार, इनकी उन्नति होती जा रही है। आध्यात्मिक गुरुजनों के वचन, शास्त्र वचन, इनकी हत्या हो रही है। न गुरुजनों के वचन न शास्त्र के वचन, इनका नाश किया जा रहा है, माना नहीं जा रहा। धन्य भाग है जो मान रहे हैं। सर्वव्यापी, सर्वप्रिय, सर्वमय, सर्वानंदमय प्रभु ने तुम्हें मानव देह भारत भूमि में खास करके इसलिए दी है कि तुम अपने दुखों को मिटाकर परम सुख में स्थित हो जाओ। उसके लिए एक सीमाएं रखी गई हैं धर्म की। भोगों को सीमा में बांध दिया गया है। अगर उन सीमा के अंतर्गत धर्मयुक्त भोगों का भोग भोगते हुए, नाम जप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें अन्य अलग कुछ नहीं अनुष्ठान करना पड़ेगा। नाम जप मात्र से तुम एक महान आनंद के भोक्ता बन जाओगे। तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ज्यादा कठिन नहीं, बस धर्मयुक्त सीमा में रहकर नाम जप करना है। पर आजकल पता ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं। कोई बिरला ही महापुरुष जानता है, नहीं तो धर्म के नाम पर केवल वासनाओं की पूर्ति का खेल खेला जाता है। ये महापुरुषों के वचन है, जरूर सुनने चाहिए। कड़वे हैं पर बहुत औषधि का काम करेंगे। महापुरुष ये नहीं सोचते कि सामने वाले को बुरा लगेगा। हम चाहते कि बुरा लगे और तुम अच्छे बनो, बुरा लगे तुम गंदी बातों को छोड़ो। आज धर्म के नाम पर अपनी वासनाओं की पूर्ति का ढोंग किया जाता है, दंभ किया जाता है। कुछ बिरले ऐसे महापुरुष जन हैं जो धर्म को जानते हो, धर्म पर चलते, धर्म के लिए प्राण बलिदान किया जाता है। उस प्रभु को तुम धोखा देना चाहते हो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। कौन देखता है यहां? अरे क्या वो देख रहा है जो निर्णायक है। उसको किसी वकील या गवाह की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे अंदर बैठा देख रहा है। जहां तुम संकल्प कर रहे हो वहीं वो देख रहा है। जो गुरु से डरता है, भगवान से डरता है, वो माया से निर्भय हो जाता है। जो गुरु से नहीं डरता, माया उसे बरबस बलात् ऐसे आचरण कराती कि रात दिन डरना पड़ता है और दुर्गति प्राप्त होती है। भगवान का नाम बहुत दिव्य है। अभी तक जो गलती हुई उसका सुधार करने के लिए आपको अवसर दिया है। ये जो सत्संग मिल रहा है, कृपा पात्रों को मिल रहा है, जिनके कानों में सत्संग पहुंच रहा है और उनको विश्वास है कि इस हमारा कल्याण करने के लिए भगवान ने हमारे कानों तक ये सत्संग पहुंचाया है। अब लो नशानी अब ना नशई हूं। अब तक जो गलती हुई अब नहीं करेंगे। भगवान नाम को भूल करके, धर्म की अवहेलना करके कोई भी हो उसका सर्वनाश, पतन निश्चित है। सर्वनाश का तात्पर्य होता है ये जो तुम्हारी श्वासें मिली, तुम्हें बुद्धि मिली, दोनों खत्म हो जाएंगी। ज्यादा अपराध बन जाएगा, काल मृत्यु हो जाएगी। इस श्वासें बहुत कीमती है। देखो अभी अवसर मिला है तो तुम्हें माया समझने नहीं दे रही। जहां ये शरीर छूटा फिर तुम्हारे बस की कोई बात नहीं बनेगी।
तुमको जबरदस्ती अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दंड भोग, जब जेल मिल जाती है ना तब तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। जो वहां का सिद्धांत है उसके अनुसार चलोगे, नहीं तो और दंड पे दंड भोगना पड़ेगा। फिर 83,99,999 योनियां, इनमें कौन सी योनि है जिसमें सुख मिल पावे? केवल क्लेश ही क्लेश। अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कल्याण के लिए कुछ सोच नहीं सकते किसी भी योनि में, चाहे देवता क्यों न बने हो। देवता भी भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। केवल मनुष्य कर्म योनि है, भारत भूमि। इसलिए परम साधन, परम साध्य श्री भगवान का नाम है। इस कलयुग में और कोई साधना हो पाना बहुत कठिन है। जो साधन के सूत्र बताए गए हैं उन पे स्थित हो पाना, जैसे अष्टांग योग, अब 3 घंटे बिना हिले डुले पद्मासन सिद्धासन में बैठते हैं, आज भी हैं, पर बहुत कम। मंत्रों को सिद्ध कर लेना आज मजाक माना जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मंत्रों से भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अरे भगवान का अवतार हो गया। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हें ऐसा लगता है कि कैसे ऐसे हो सकता है, तो राम जी जब प्रकट हुए तो मंत्रों से ही हुए। एक ब्रह्म ऋषि का नाम श्रृंगी ऋषि, उनको बुलाया गया, मंत्रानुष्ठान करके पुत्रेष्टि यज्ञ की और मंत्र से अभिषिक्त उस खीर को पवाया गया, महाराज दशरथ जी को दिया गया। उन्होंने अपनी 3 रानियों को विभाजित किया। श्री कौशल्या जी से परब्रह्म परमात्म स्वरूप भगवान राम प्रकट हुए, सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए, कैकेयी माता से महान प्रेम मूर्ति भरत जी प्रकट हुए। ये कैसे प्रकट हुए? मंत्र से। पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने करवाई, वशिष्ठ जी साक्षी, दशरथ जी यजमान, भगवान का अवतार हो गया। तो भगवान के लिए प्राण प्रतिष्ठा में भगवान पधारे, कोई आश्चर्य की बात? अरे भगवान का अवतार मंत्र से हो गया। आज भी हो रहा है मंत्र से अवतार। हृदयों में गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा भगवान को हृदय में प्रकाशित कर लिया, उसी को सिद्ध महापुरुष कहते हैं। श्रद्धा नहीं रह गई, विश्वास नहीं रह गया। सबका परम कल्याण करने के लिए एक बात सिद्ध है, मान लीजिए, नाम। ये नाम और मंत्र में भेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। भेद ऐसा, मंत्र को पवित्र अवस्था में गुरु प्रदत्त जपा जाता है। गुरु प्रदत्त होना चाहिए, पवित्र अवस्था, और उपांश और मानसिक ही होना चाहिए, वाचिक नहीं। और मंत्र जाप से स्वरूप जागृत होता है। नाम के लिए अपवित्र या पवित्र का कोई भेद नहीं है। नाम अगर गुरु से नहीं मिला है और आप नाम जप कर रहे हो तो वो गुरु मिला देगा। नाम जप का सबका अधिकार है, जहां से सुनो, जो नाम प्रिय लगे, सबका परम मंगल करेगा। नाम महामहिम है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सब। नाम आगे का कार्य पूर्ण करा देगा। नाम गुरु मिला देगा, मंत्र दिलवा देगा, स्वरूप बोध करवा देगा, ये सब आगे का कार्य। नाम सबके लिए महामंगलदायक है। मैं बड़े जोर के साथ कहता हूं, अपने अनुभव की बात कहता हूं, अपने जीवन की बात कहता हूं कि जो कुछ प्राप्त हुआ सब नाम से प्राप्त हुआ। ऐसा गोस्वामी जी भी बोलते हैं। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं। नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। पहला, हम जिस प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। अनन्य, ये खास बात है। पहली, जो नाम जप करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। उठते बैठते सोते जागते वही नाम हमारा जीवन बन जाए। बस ये बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी इस पे स्थित नहीं हो पाते।
जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत से नाम जपता हूं, तो उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई अभी। देख लेना, जिस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी तो आप समिट जाओगे। गुरु कृपा प्राप्त होने का ये प्रभाव होता है कि वो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अनन्य हो जाता है, हो ही जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। पर जिसको नाम सिद्ध करना है उसको उस नाम के अनन्य होना होगा। जो नाम कीर्तन करते हो, जो नाम जप करते हो, उसके अनन्य हो जाओ। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत है, लेकिन अनंत नाम नहीं जपे जा सकते। नाम एक ही पकड़ो, और जो पकड़ो उसके अनन्य हो जाओ। जिह्वा से वही तुम्हारे स्फुरित होने लगेगा। दूसरा, नाम की महिमा है। कितना भी बड़ा पाप किया जाए और नाम जापक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भस्म कर देता है नाम पाप को। इस बात का भरोसा करके पाप करना, ध्यान दीजिए, नाम की महिमा ऐसी है, पक्का है, पर नाम की महिमा का भरोसा करके पाप करना नाम सिद्ध नहीं होगा। आपके हृदय की अशांति दूर नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, आपको अविश्वास हो जाएगा नाम जप में। प्रभु के नाम का सहारा लेकर के पाप नहीं करना। हां, भूल हो जाना और पाप करना, इसमें अंतर है। हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, वो नाम जप ही सब पाप नष्ट कर देगा। लेकिन नाम पाप नष्ट कर देगा, ऐसे विचार करके जो नवीन नवीन पाप करता है वो नामापराधी के हृदय में कभी नाम चल ही नहीं सकता। नाम दैन्य भाव से जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा में रहता है वहां चलता है। नाम चिदानंद है, भगवान है, कोई केवल शब्द मात्र नहीं है। नाम की ओट में पाप जो करते हैं बड़े नामापराधी हैं, तो नाम उनका मंगल कल्याण करने के लिए जो समर्थ है वो हृदय में नहीं चलेगा, विक्षेप पड़ जाएगा, नाम छूट जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम की आड़ में कोई पाप ना करे। भूल से गलती हो गई, पूर्वाभ्यासवश गलती हो गई, तो और कोई प्रायश्चित की जरूरत भी नहीं है, नाम अपने आप पावन कर देगा। तीसरी बात, अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, नहीं घाटा हो जाएगा। जैसे एकांतिक में प्रश्न किया था कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति नाम से करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारा नाम का फल क्षय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। रुपया है, आपने उसको खर्चा कर दिया, और अगर आपने खर्चा नहीं किया तो उसका ब्याज मिलेगा, और ब्याज खर्चा करोगे तो मूलधन जमा रहेगा। तो जो भगवत भजन करने वाले चतुर सुजान होते हैं वो मूल को कभी खर्चा नहीं करते। क्या मूल का खर्चा? जो हम भजन कर रहे हैं मुझसे के बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ब्याज क्या होगा? नाम आपकी व्यवस्था अपने आप बढ़कर करता रहेगा। जो आप मांगना चाहते थे उससे बढ़कर आप देख लेना, पहले नाम को तो एकत्रित करो। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाता है तब बिना चाहे आगे से आगे भारी व्यवस्था होती रहती। सही पूछो तो केवल रोना आता है। इतना प्यार कौन कर सकता है प्रभु के सिवा? कैसे आश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में, कैसे तुम्हें वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो प्यार बताए। जो महापुरुष भगवान के समान हैं, सच्ची मानिए, व्यक्त अव्यक्त, वो आके दुलार करते हैं उस उपासक को जो केवल भरोसा ले लिया है प्रभु का, कोई कामना नहीं और नाम जप करता है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष आके दुलार करते तो एकांत में केवल रोना आता है कि प्रभु मुझ अधम पर इतना कैसे प्यार। ये सब ब्याज में हो रहा है, मूल तो आपका नाम धन जमा ही है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष दुलार करते हैं, बलिहार निहाल कर देते हैं प्रभु। अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, क्योंकि बहुत घाटा हो जाएगा। जैसे महामणि के बदले में कांच लेने वाले को क्या कहा जाएगा? मूर्ख। ऐसे ही नाम जप के बदले में माया जनित कोई भी सौदा ले लिया तो घाटा हो जाएगा।
एक तरफ नाम तुम्हारा है, एक तरफ संसार की भोग सामग्री नहीं चाहिए, पीछे पड़ी रहेगी। हर सुविधाएं आपके पीछे पड़ी रहेंगी। विश्वास कीजिए, एक बार परीक्षा में पास हो जाइए, आपके सामने है, आप नाम के बदले में ले लीजिए। नहीं, वो तो वस्तु मिलेगी ही जो नाम के बदले में कह रहे थे, नाम तुम्हारा सुरक्षित बचा रहेगा। अरे कुबेर भी जिनके एक सेवक हैं, लक्ष्मी भी जिनकी दासी हैं, उन प्रभु की बात कर रहे हैं। उन प्रभु को अधीन करने वाला नाम है, उसके बदले में कुछ लोगे तो घाटा हो जाएगा। ये बैठा लो तो बोले हमारा काम कैसे चलेगा, कृपा से सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। नाम जापक की लौकिक पारलौकिक सब व्यवस्था का ठेका स्वयं भगवान लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्य हम, एक साधारण आदमी कह दे कि जाओ आज से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी देख लूंगा सब व्यवस्था, तो तुम निश्चिंत होने लगोगे। अनंत ब्रह्मांडों का सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम परमात्मा बोल रहा है। अनन्यश्चिंतयन्तु मामे जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। और तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम अपने नाम को बेचना चाहते हो। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दें, शीतलता को नष्ट कर दें। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। विश्वास कीजिए, परम धन जिसके पास नाम है वो भगवान को खरीद लेता है, औरों की तो बात ही क्या। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर मान जाओ हमारी प्रार्थना। पाप नष्ट करने का भी विचार मत सोचिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। चौथा, अपने आराध्य देव के नाम से बढ़कर और कोई साधन मान लेना, तभी नाम छूट जाएगा। हमारे सेवक जी महाराज ने वृंदावन बाद में आए, पहले वृंदावन प्रकाशित कर लिया गढ़ा जबलपुर में। वो लिख रहे हैं, श्री हरिवंश नाम हमारा जीवन सर्व सुखधाम परम मंगल सर्वस्व प्रदान करने वाला है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश हरिवंश हरिवंश, तो आचार्य आ गए, निज मंत्र दे दिया, वृंदावन प्रकाशित हो गया, नित्य विहार लीला में प्रवेश हो गया, सब नाम से हो गया। तब आए वृंदावन। अपने परम प्रीतम के नाम के आगे फिर कोई साधन नहीं। अगर किसी अन्य साधन में महत्व बुद्धि हो गई तो नाम छूट जाएगा। नाम सिद्ध करने के ये उपाय हैं, बहुत बड़े महापुरुषों के वचन हैं। हमारे को जो गुरुदेव ने नाम दिया, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। सब सेवा आदि चल, पर नाम नहीं छूटेगा। अगर हम किसी अन्य साधन पर महत्व बुद्धि कर लेंगे तो नाम छूट जाएगा। पांचवा, नाम जापक को दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है दंभ का, बनावटी पना। जहां दंभाया तो नाम अंतर ध्यान हो जाता है, दाम्भिक की प्रापंचिक गति हो जाती है, प्रपंच में फंस जाता है। इसकी कई बार संकेत में चर्चा हुई है। ये दंभ बहुत हानिकारक है। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। अगर कहीं बनावटीपना, दिखावटीपना आ गया, दूसरों को प्रभावित करने की बात आ गई तो दंभ आ जाएगा। यह दंभ बहुत बड़ा आपका परमार्थ नाशक रोग है। ये
बड़े बड़ों के अंदर आ जाता है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दंभ आ गया है। इस दंभ के दोष से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। इस दंभ को हम विनोद भाषा में कह सकते हैं बगुला भक्ति, दिखावटीपना। बगुला एक टांग पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जल में समाधिस्थ हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पे है, वो समाधिस्थ नहीं है। और जहां मछली आई खट्ट से कहा फिर वैसे ही बैठ गया। जिसकी दृष्टि विषय भोग पर होती है, विषयों पर होती है, मान प्रतिष्ठा पे होती है, वो दंभ भक्ति में लग गया, अब वो नष्ट कर देगा। दंभ दोष से बचना बहुत आवश्यकता की बात है। जिसको अंदर से नाटक करने का स्वभाव बन गया है, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने को सिद्ध बताने के लिए, वो दंभी हो जाता है। दंभी किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो बहुत ही मूर्खतापूर्वक अपने धन को खो रहा है। सर्वदर्शी भगवान को भला धोखा कौन दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वो धूर्त जो दंभ और पाखंड कर रहा है, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनना चाहता है, वो बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। देखो ये बातें महापुरुष जन गुरुजन बोल रहे हैं, बहुत सावधानी से हृदय में धारण करना है। जो दंभी होता है वो पाप करने से संकोच नहीं करता, उसका पाप चिरमित्र बन जाता है। चिरंजीवी मित्र मतलब जब तक जिएगा पाप करेगा। बहुत ये चूक हो जाती है, दंभ नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए हम हृदय से स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाओगे। अब हम तो भजन करते हैं, भजन के बल से सारे पाप नष्ट कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई नाटक प्रदर्शन करना, बहुत जोर का दंभ बढ़ जाता है। ऐसे नाटक होने लगते हैं कि लगता है भगवान इनको औषधि की जरूरत है, पक्का दिमाग खिसक गया है, इनको औषधि की जरूरत है। ऐसा शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता। खूब भगवदानंद में ब्रह्मानंद में डूबे हुए सिद्धों के दर्शन किए हैं। दंभ अपने आप को भुलावे में डाल करके नष्ट कर देता है। दंभी को पापों से घृणा नहीं होती, दंभी को दिखावे में बहुत रति हो जाती, जिससे लोग कहें। देखो जब सच्ची भक्ति करोगे तुम्हें लोग कहेंगे भक्त, भजनानंदी, या कोई महान शब्द से संबोधन करेंगे तो तुम्हें चुभेगा, तुम्हें संकोच होगा, तुम्हें कैसा लगेगा कौन सा पाप बन गया कि मैंने ये बात अपने कान से सुन ली। सच्ची कहते हैं, हृदय जलेगा कि भगवान कौन सा अपराध बन गया है जो सम्मान रूपी विष पिलाया जा रहा है, कौन सा अपराध बन गया जो ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं। जैसे कोई कि किशोरी जी की बड़ी कृपा, ऐसा ऐसा, हाँ तो अच्छा लगा। जैसे कोई ऐसा सामने सम्मान सूचक शब्द, तो एक अंदर झुलझुलाहट पैदा होती है। क्या तुम तो जानते नहीं हो? अरे जिनकी एक लवलेश कृपा मात्र से उनको देखो, तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है, पर्दे में कुछ नहीं है, रंग पीछे से पड़ रहा है। अगर वो पीछे का रंग बंद हो जाए तो पर्दा एकदम शांत हो जाएगा, कोई चित्र नहीं चलेगा। ये जो चित्र की विचित्रता है पीछे से है। भगवत प्रकाश आ रहा है, गुरु प्रकाश आ रहा है, उसको देखो। उपासक उसको देखता है, इसलिए सदैव दैन्य रहता है कि सामने तुम्हें पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे गुरु प्रताप है, पीछे इष्ट प्रताप है। उपासक इष्ट प्रताप को देखता है। जैसे रहीमदास जी का बड़ा यश हो रहा था, वो स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे। किसी ने पूछा कि प्रभु आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन,
लोग भरम मोह पे करें तासो नीचे नयन। ये बड़ा सूक्ष्म विषय कह रहे। ये तर्क वितर्क बंद करो, मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसा ऐसा। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है कि हम आए ही हैं केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। मानव देह मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। मानव देह प्राप्त होकर सत्संग मिला, भगवत कृपा। इसका फल है भगवत अनुराग, भगवत प्रेम। अपने जन चाहे वो विरक्त मार्ग से चले या गृहस्थ मार्ग से, दोनों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। पर बड़ा विषम भाव जागृत हो जाता है। जब सुनने को मिलता है तो हृदय में लगता है कि ये माया का भ्रम कैसे बैठ गया। बहुत अच्छे साधक में एक नवीन वासना जागृत होती है, मैं जगत का कल्याण करूंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। भगवान कृपा करें ये भ्रम कभी जागृत न हो। क्यों? क्योंकि जिन जिन को सामर्थ्य मिली उनने संपूर्ण जगत को प्रणाम किया, नमस्कार किया अपने इष्ट भाव से। सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। किसका उद्धार करना है? अपनी बुद्धि का, जो भ्रम में डूब गई है। मैं ऐसा करूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये मूढ़ता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। सच्ची मानिए, जब सामर्थ्य आती है जगत कल्याण की तो कोई दिखाई ही नहीं देता जिसका कल्याण करना हो, क्योंकि वो अपने कल्याण दाता का ही दर्शन करता है। निज प्रभु में देखें जगत, निज प्रभु में सो अनन्य गति जाके, अस मत न टरे हनुमंत मैं सेवक, और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किसका उद्धार करना है? तब अंदर से लगता है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधक भ्रम को नहीं त्याग पाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। एक कल्पनात्मक के मेरे में सामर्थ्य है किसी का कल्याण करने की। किसका? किसका कल्याण? आराध्य देव का। अगर आराध्य देव नहीं देखा तो सामर्थ्य नहीं, और जब सामर्थ्य आई तो कोई बचा ही नहीं जिसका कल्याण करना हो। बस वो एक लीला चलती रहती है, कभी गुरु बनकर के, कभी उपदेष्टा बनकर, कभी शिष्य बनकर। जैसे भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष की लीला चलती रहती है। उसकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं बचता जिसका उद्धार करना हो, क्योंकि वो अपने आराध्य देव को देखता है। तो अलम इह वितर्क जालइह, बंद करो ये तर्क वितर्क की बातें। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, बंद करो। श्रीपाद कह रहे हैं, जैसे आचार्य चरण श्रीमद राधा सुधा निधि, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। बंद करो ये संसार की वार्ता, ये तुम्हारे को नरक प्रदान करने वाली, ये बुरा, ये भला, ये उत्तम, ये अधम, ये दृष्टि माया देती है, भक्ति नहीं देती। भक्ति तो देती है दृष्टि, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। ये भक्ति की दृष्टि होती है। ये माया की दृष्टि है। ये अधम है, ये उत्तम है, ये गुणवान है, ये गुण रहित है, ये सब मायामयी, ये विषमता है। और उपासक भक्ति के प्रभाव से जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार की विषमता से मुक्त होकर वो सम हो जाता है, समदर्शी। तभी समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है।
क्योंकि कुछ बचा नहीं भोगने योग्य, तो कामना किसकी, सब कुछ आराध्य देव, ऐसा अनुभव हो जाता है। तभी समदर्शी इच्छा कछु नाही। तो अलम इह वितर्क जालई, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद का जाल। क्या करना है, बोले सहसई वाछिद्य मोह जालानी, तुम्हारे हृदय में ये जो मोह जाल माया ने फैलाकर तुम्हें बांध लिया कि ये अपने, ये पराए, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा, ये मैंने किया, ये तुम्हें अज्ञान अविद्या का जाल बांध चुका है। तुम इसे सहसा काट नहीं सकते हो। सीधा वृंदावन आओ और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, तो तुम्हारे हृदय का ये मोह जाल नष्ट हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक और विवेक से मोह जाल का नाश। मान लो, गुरु के वचनों पर अटल विश्वास कर लो, सब बात बन जाएगी। तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। ये भाव का विषय है, विश्वास का विषय है, प्रबल श्रद्धा का विषय है। अगर मान लो तो निहाल हो जाओगे, खुद देख लेना। गुरु के वचन अटल करे मानो, साधु समागम कीजे। संत समागम से जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तब क्रमशः उत्थान होता है या सीधे उत्थान, ये तो आराध्य देव जाने कि क्रमशः उत्थान कराते हैं या सीधे स्थिति प्रदान करते हैं, ये उनके ऊपर है। वो किसी पतित को सीधे महान जीवन मुक्त बना सकते हैं। लोगों की धारणाएं होती, जैसे किसी से कोई गलती हो गई तो जीवन भर इस बात को देखते हैं कि ये वही है जिसने वो गलती की थी। नहीं, कल गलती हुई थी, आज आराध्य देव की कृपा हो गई तो जीवन मुक्त हो जाएगा वो। इसीलिए कभी किसी की गलती को देखकर सदैव उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिसलन का मार्ग है, किसी से भी फिसलन हो सकती है। इसका मतलब वो गिरा ही पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र ऐसे नहीं होते। एक बार पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले, उनसे एकांत में प्रश्न किया कि शरणागत गिर क्यों जाता है? जब भगवान का शरणागत है, भगवान के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो वो गिर कैसे गया? शरणागत गिर क्यों जाता है? बोले शरणागत है वो का पक्का। तो बोले फिर वो बाल है खिलाड़ी के हाथ का, वो गिरा नहीं है, वो नीचे पटका गया है, तो गिरना ही तो हुआ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, जब खिलाड़ी अपने हाथ का गेंद नीचे मारता है तो नीचे फेंकने के लिए नहीं, लक्ष्य चूमने के लिए नीचे ऐसे पटका मारा कि वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। एकदम हृदय शीतल हो गया। तो लगा कि बिना संत समागम के समाधान हो ही नहीं सकता। कौन? ये एक साधारण उदाहरण और असाधारण प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जन साधारण के हृदय में रहता है, अगर किसी साधक से गलती हो गई तो जीवन भर उस गलती को याद करके उसके चेहरे पर देखता रहे, ये वही है जिसने गलती की थी। नहीं, ये वो नहीं है जिसने गलती की थी। जो गलती की थी वो एक वृत्ति थी, और ईश्वर ने, आराध्य देव ने उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान के शब्द जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सम्मंतव्य। मानो ये साधु है, साधु को कभी कहा नहीं जाता कि इसे मानो साधु है। वो साधु नहीं था, उसने दुराचार किया सांगोपांग। अब उसने मेरी शरण ले ली, मैं बनाऊंगा साधु, अब उसे साधु मानो, मेरी आज्ञा है। साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं, उसको मैं साधु बनाऊंगा। और बना दिया, बड़े बड़े हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया।
इसीलिए कभी किसी उपासक पर अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो जीवन भर के लिए लांछन शब्द न देखे। नहीं, पता नहीं हरि कब कृपा कर दे और उसको एक विषय से एक महान योगी बना दे। पर यही हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि ये संसार है, बख्शता किसी को नहीं। अगर त्रुटि हो गई, ना भी त्रुटि हो तो जाल में फंसा करके नीचा दिखाने के लिए त्रुटि साबित कर दी जाती है। ये माया है, इसलिए किसी को अपना मित्र नहीं और किसी को अपना शत्रु नहीं। एकमात्र मित्र प्रभु श्री हरि और शत्रु एकमात्र मेरा दुर्वासना से भरा हुआ मन। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हम सदैव मन पर शत्रुवत व्यवहार रखें, ये दुष्ट कभी भी फंसा सकता है। और मेरा सच्चा मित्र एकमात्र हरि, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। तो हमारी अटल विश्वास स्थिति गुरु के वचनों पर होनी चाहिए। प्रभु देखा है, जब आपने स्वीकार नहीं किया था ना, तो देखा है। गोस्वामी जी कह रहे, जब सम्राट अकबर ने ताज उतार कर चरणों में रखकर प्रणाम करके जब वापस गया तो गोस्वामी जी के आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा, सम्राट ने ताज रख दिया इसलिए आंसू आ गए आनंद के? बोले नहीं, जब तुलसी राम का नहीं था तब कौरा कौरा के लिए भटक रहा था। जिस दरवाजे पे खड़ा होता तो ये अभागी है ऐसा कहकर हटा दिया जाता। स्वयं भगवान शंकर की प्रिया अन्नपूर्णा करके तुलसीदास जी को भोजन देती थी। बोले आज राम का हूं तो बादशाह उतार कर ताज रखता है। जब राम का नहीं था तो एक टुकड़े टुकड़े के लिए दरवाजे पे भटकता, लोग अभागी कह करके भगा देते थे। सत्य बात है, कोई अपना नहीं है। आप लोगों की स्वार्थ की परस्पर पूर्ति हो रही, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे मेरे अमुक अमुक अमुक। और जीवन में देखा गया, जब किसी के स्वार्थ लायक नहीं तो किसी ने नहीं कहा कि तू मेरा, किसी ने नहीं कहा। आश्चर्य होगा आपको, किसी ने नहीं कहा। और जब हरिप्रिया ने कह दिया कि मेरा, तो पूरा विश्व कह रहा है कि मेरा। अब केवल प्रभु प्रभु, ये सब भिखारी हैं, स्वार्थ के भिखारी। कौन मेरे को साथ देगा? कौन? सच्ची बड़ी कृपा होती जब प्रतिकूलता मिलती है। तब जैसे नेत्रों में पर्दा पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऑपरेशन हो जाए तो ठीक दिखाई देता है। ये प्रतिकूलता एक महामहिम ऑपरेशन है। आंख खोल के देखा गया, कोई नहीं। परिस्थितियों को नकारात्मक भाव से ना देखा जाए, वो प्रकाश पैदा करने के लिए प्रतिकूलता होती है। ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, बस एक भगवान का आश्रय है। ये वो प्रतिकूलता भगवान इसलिए देते हैं कि अंतर में केवल उनका अधिकार रह जाए, दूसरे का नहीं। ये मेरा स्वामी बुलवा रहा है, क्योंकि पहले बुलवाया अनन्य आश्रय के लिए और अब बुलवा रहा है कि देख मेरा दुलार, मैं कहीं भी बैठकर तुझे ऐसे शिखर पर चढ़ा सकता हूं जहां सब वंदना करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कभी किसी पर दोषारोपण करके प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मत मानना। वो प्रतिकूलता केवल शिखर पर चढ़ाने के लिए होती, ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दी जाती कि आश्चर्य होता है कि कल ये रज हम पैरों से दबा रखे थे, आज ये मुकुट पे कैसे बैठ गई। वो वायु का संयोग, अनुग्रह का संयोग। इसलिए मनुष्य की तो बात क्या, किसी का भी सहारा नहीं लेना अपने आराध्य देव के सिवा। कदम कदम पर, यही तो अनुभव का जीवन तब होता है जब किसी का सहारा नहीं होता। हम चाहें भी सहारा लेना तो कोई बनता नहीं है सहारा, कोई नहीं बनता। उसका कौन सहारा बनता है? जिसका संसार में किसी भी गुण से संबंध नहीं है। कौन सहारा बन? कोई नहीं। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम है कि हमारा कोई मित्र है और या हमारा कोई सहयोगी है। इस भ्रम को मिटा दीजिए।
सच्चा मित्र केवल एक मात्र आराध्य देव है। ये समझ में आ गया तो छाती फूल जाएगी, और चौड़ी छाती करके विश्व में सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये हम कृपा की बात कह रहे हैं। कभी किसी को नीचा मत समझना, वो मालिक का एक दिया हुआ पार्ट है, वो उस समय की लीला है केवल। वो कुछ क्षण उसके अभिमान को रौंदने के लिए, वो दैन्यता प्रदान करने के लिए लीला है। इसके बाद ऐसा उठेगा कि कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल हृदय में जब प्रतिकूलता बाहर से मिले तो प्रसन्न होना कि अब ऊंचाई पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा। सच्ची आपसे कहते हैं, भगवान के सिवा अगर किसी का सहारा मन में है तो धोखा ही मिलेगा, और जिसे केवल एकमात्र इष्ट का सहारा, उसे बाहर से कोई पहचान नहीं सकता। और वो एक क्षण में इतनी ऊंचाई दे सकते हैं कि जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं मिल सकती। सच्ची मानना तो आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कर तुम है, वो अकर तुम है, वो अन्यथा कर तुम है, वो सर्व समर्थ ईश्वर है और ये उसका दास है। दास की उदासी को देखकर हंसना मत, क्योंकि वो उस महान का सेवक है कि जिस दिन नजर घूम गई उस दिन सबकी नजरें वहीं लग जाएंगी जिसको उदासीन भाव से देखा जाता था। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भय सब चेरे। जो वास्तविक भगवत दासत्व की ठसक में आ गए वो निडर हो जाते हैं, उनको काल का भी डर नहीं होता। इसलिए सब तजी तू शरणागति आए, दृढ़ करि चरण गहेरे। शूरदास प्रभु तुम्हारे मिले ते, पाए सुख जू घनेरे। हे प्रभु, आपने मुझे अपना शरणागत बना लिया, अब तो मैं दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को ही पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे मिलने से जो मुझे सुख मिला, मिलने का मतलब आपके चरणों का आश्रय लिया, आपका नाम का आश्रय लिया। बोले ये घनेरा सुख है, घनीभूत, जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आप बाहरी दुखों को लेकर परेशान रहते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, शरीर रोग से ग्रसित है और व्यवस्थाएं ठीक नहीं, ये सब बाहरी बात है। एक बार तो परीक्षा दे दे और पास हो जा। हर परिस्थिति में प्रभु के प्रियाजू के चरण न भूले, फिर आप परिणाम देख लेना। पाए सुख जो घनेरे, ऐसा घनीभूत सच्चिदानंद सुख इह परलोक, पीछे के पद में था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है कि इस लोक में भी परलोक में परम सुख का निश्चित विश्वास करो। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, ये जो अलमिह वितर्क जाल है, अब ये तर्क वितर्क का जाल छोड़ो। मोह जाल के काटने के लिए भगवत कृपा से सत्संग मिलेगा, उससे विवेक मिलेगा, विवेक से मोह का नाश करो। और उड्डी एव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम, वृंदावन में आ जाओ, जितने घंटे वास करो बहुत महान है। जो सप्तपुरियों में आजीवन वास करने से प्राप्त होता है, वो यहां 24 घंटे वास करने से प्राप्त हो जाएगा। ये श्रीपाद ने कहा, एक बार यहां के पुष्प को सूंघ ले प्रसादी, एक बार बिहारी जी से नेत्र मिला ले राधा वल्लभ लाल से, और एक बार इस भूमि में मस्तक रख दे, वो कभी नरक नहीं जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, और ये बड़े बड़े महानुभाव कह रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन की एक कण रज का अगर तुम्हारे शरीर में लग गया है जीवन में कभी, तो यमदूत तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। ये ब्रजरज, ये वृंदावन रज है, इसकी महिमा कहीं भी रज की महिमा आप नहीं सुनेंगे, लेकिन ये ब्रज रज की महिमा संपूर्ण शास्त्रों में जय घोष को प्राप्त हो रही। फिर वृंदावन रज, ये तो महारानी जी के
चरण चिन्हों से युक्त भूमि है। एक से एक प्रेमी महाभागवतों के आंसुओं से भीगी हुई ये भूमि है, ये प्रेम भूमि है, जहां प्रवेश करते ही उद्धव का ज्ञान धूल धूसरित हो गया। जो बृहस्पति के समान ज्ञानी, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को समान ज्ञान प्रदान करता है, बृहस्पति जी के शिष्य श्री कृष्ण के मित्र यहां आते ही उनका ज्ञान धूसरित हो गया और प्रेम पिपासु बन गए। पीछे प्रसंग चल रहा था, कस्तरती कस्तरती मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उत्तर हुआ था यो संगास त्यजति यो महानुभावों सेवते निर्ममो भवति। दो की व्याख्या हुई थी। संगास त्यजति विषय संग, भोगी पुरुषों का संग, जिनके संग से हमारी मति व्यसन में फंस जाए, गंदे आचरण में फंस जाए, गंदी बातों में फंस जाए, ऐसे लोगों का संग नहीं। जो हमारी आंतरिक वृत्ति प्रभु से विमुख कर दे, प्रियालाल के चिंतन से रहित कर दे, उस वृत्ति का संग नहीं। ये हुआ संगास त्यजति। दूसरा महानुभावम सेवते, महापुरुषों का संग माया से तरने के लिए अमोघ बात है। जिसका अंतिम जन्म होता है उसे संत समागम प्रभु प्रदान करते हैं। यो महानुभावम सेवते, पर महापुरुषों की सेवा में ममता बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए निर्ममो भवति। ममता रहित होना अत्यंत आवश्यक है। ये ममता एक ऐसी बड़ी बाधा है कि भगवत कृपा से जो महात्माओं का संग मिलता है तो ये ममता से बंधन युक्त हुआ मन उनकी अवज्ञा कर देता है, अवहेलना कर देता है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जीवन में वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। तुम खिलवाड़ समझते हो? गुरु कृपा ही केवलम, भगवान अपनो प्रण विसार, भगत को पूरो प्रण निभाऊं। आज्ञा पर जीवन भस्म कर देना, महत्व अपना मिटा देना, भगवत प्राप्ति के प्रेम रंग में खेलना होता है। खिलवाड़ समझ रखा है। इस मार्ग में भगवान की कृपा से जब योह संगास त्यजति, सब संगों का त्याग करता है गुरु कृपा से, तब महानुभावम सेवते, महानुभावों का संग मिलता है। फिर संपूर्ण सृष्टि का मालिक अपना प्रण भूल सकता है, लेकिन अपने जन का प्रण नहीं भूल सकता। तुम्हें सिर्फ आज्ञा पालन करना है, बाकी का सब हमारा आराध्य देव देखेगा। नहीं, आप ममता का पोषण करके तो देखते रहो, तुम अपनी ममता की सुरक्षा भी नहीं कर पाओगे और परमार्थ की समता को झांक भी नहीं पाओगे। पूरे जीवन की उन्नति में आग लगा दी। अब कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां का क्या हुआ प्रभु? मैं तो दिव्य सिंहासन पर जा रहा हूं। बोले, आगे जो चमकता हुआ विमान जा रहा है उस पर तुम्हारी मां विराजमान है। पुत्रवती जुवती जग सोई, कुल धन्य हो जाता है। धन्य से जननी, धन्य सुतात, समझ में नहीं आता। ये ममता, ये मेरा शरीर, इसका अधिकारी मैं हूं, ये मेरी मां, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, मेरे पास पैसा, अब मुझे किसकी जरूरत है? एक छोटे से सीमित ममता के कुएं में गिर गए। असीम ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके, यह ममता एक बहुत बड़ी बाधा है। उसी में भगवत भाव करके चलने से आप वहां पास रहते हुए निकल सकते हो। आप विश्वास कीजिए, अगर वचन दे दिया है कि इस लोक परलोक में तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तो तुम देख लेना, गुरु प्रताप आगे से आगे सब होता चला जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हो। तुम रोक पाओगे काल के थप्पड़ को? ना मां को बचा पाओगे, ना पिता को बचा पाओगे, ना परिवार को बचा पाओगे।
अगर उन्हीं में भगवत भाव कर लिए तो सबका कल्याण कर लोगे, अपना भी और उनका भी कल्याण। रहस्य को समझ जाओ। निर्ममो भवति, ये एक ममता, ये मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी संबंधी, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये महानुभावों का सेवन करने से वंचित कर देता है। नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे जीवन के, मेरे सर्वस्व के अधिकारी हैं, उनके आदेश पर अपना प्राण समर्पित कर दूंगा, उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये हुआ यो महानुभावों सेवते, महापुरुषों का सेवन किया जा रहा है। ये जो माया का बंधन है, इसे गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से काटा जाता है। और सही पूछो तो काटना नहीं है, प्रकाश हुआ कि तुमने देख लिया कि कभी बंधा हुआ ही नहीं था। अगर वो गुरु कृपा का प्रकाश ना हो तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। जब आप सतमार्ग में चलते हैं तो कुसंगी जनों का संग दे दिया जाता है। फसल अभी उग रही है, जब फसल काटने का समय आएगा तब शायद तुम देखने लायक नहीं रहोगे और कोई समझ नहीं पाएगा कि फसल क्या। फसल तो शुरू हो गई उगना, प्रतिकूलता की फसल तो शुरू हो गई। अब ऐसी प्रतिकूलता जीवन में आएगी कि फिर तुम्हें त्राहिमाम बोलकर, क्यों, शरणागत का कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा भी नाश नहीं होगा। तुम्हें लौट करके फिर उसी गली पे चलना होगा। ये भगवत मार्ग का पथिक है, क्योंकि तू भूला हुआ है पर वो भूला हुआ नहीं है। उसे भूल सुधारना आता है। भाग तो कितना भागेगा, जहां भागेगा। एक टांग बढ़ाई मेरे मालिक ने तो ब्रह्मलोक तक छोटा पड़ गया। भाग कितना भागेगा, उसी चरणों के पास ही तुम्हें घसीट के लाएंगे जहां से भागा है। लेकिन समय बर्बाद होगा। तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि त्राहिमाम बोलना पड़ेगा। मत देखो कि वो मौज में है, मौज में नहीं है। अधर्म और अवज्ञा करने वाला कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। उसकी उन्नति अवनति का मूल कारण बनेगी। इसके रहस्य को समझिए। ममता के बंधन में बंधा हुआ उपासक महापुरुषों का अपमान कर देता है। सत्संग और संतों की सेवा रूपी दिव्य ज्ञान मणि के प्रकाश में वो देख पाता है कि मैं कभी बंधा हुआ ही नहीं था, जीवन मुक्त होता है। पर वो मणि प्रकाश उसी के हृदय में होता है, ज्ञान मणि का प्रकाश, जो ममता के बंधन से रहित होता है। ममता एक अंधकारमयी रात्रि है जिसमें दिखाई ही नहीं देता मुझे क्या करना चाहिए। अंधकार में पहले सत्संग में जाने के लिए भगवान ने थोड़ी ममता कम की, फिर इसके बाद उसे छोड़ दिया। सिद्धांत देखो, अब तुम ममता रहित होके दिखाओ। पहले सत्संग में, साधु संग में जाने के लिए भगवान ने कृपा की, साधु मिलाया और ममता को कम किया, ममता के दबाव को कम किया। और जे ही तुम चले तो भगवान ने छोड़ दिया। जैसे छोटा बच्चे को मां चलाती, ऐसे जब वो लड़खड़ा के चलता है तो गिरने ना पावे, और जब वो चलने लगा तो हट गई। अब चल के दिखा। फिर जो ममता का रंग चढ़ा फिर वो नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ये ध्यान नहीं दे पाया कि असली मेरी मां कौन है, असली में मुझे प्यार करने वाला कौन है। वो किशोरी जी वात्सल्यमयी, वो लाडली जी करुणामयी, उनको भूल गया। मन को प्रसन्न करने के लिए उस महान को त्याग कर दिया। त्याग कैसे होता है? अपने मन की बात मानना और गुरुदेव की मन की बात मानना, ये दो मार्ग हो गए। गुरुदेव के मन की बात मानना प्रियाजू की प्राप्ति का मार्ग है। अपने मन की, ये बेईमान मन, ना जानो छिन कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, अभी तो कह रहा है परमार्थ, थोड़ी देर में यही मन कहेगा भोग। हम क्या क्या इसकी बात मानेंगे? नहीं, हम वो बात मानेंगे जो गुरुदेव कह रहे हैं। संसार में वही धन्य उपासक है जिसने इस ममता रूपी बेड़ी को नष्ट कर दिया गुरु कृपा से। निर्ममो भवति, भगवान ने भी कहा।